सोने की चिड़िया। एक दूर के राज्य में एक पेड़ पर एक सुंदर और दुर्लभ सुनहरी चिड़िया रहती थी। उस राज्य का राजा इस पक्षी को इसकी अद्भुत सुंदरता के कारण अपने पास रखना चाहता था। उसने अपने तीनों पुत्रों को सोने की चिड़िया लाने का आदेश दिया। बड़ा बेटा एक बुद्धिमान ऋषि की सलाह पर यात्रा पर निकलता है। वह पेड़ के पास पहुंचा, लेकिन बहुत अधीर था। उसने पक्षी पर तीर चलाया, लेकिन तीर चूक गया और पक्षी उड़ गया। दूसरे बेटे ने पक्षी का पीछा किया, लेकिन वह और अधिक अधीर हो गया। उसने ऋषि की बात नहीं मानी और उग्रता से काम लिया। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और पक्षी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भाग गया, जिससे वह घायल हो गया। आखिरकार छोटे और समझदार बेटे ने यात्रा शुरू की। उसने ऋषि की बातें ध्यान से सुनी और धैर्य और सम्मान के साथ पक्षी के पास गया। उसने एक मधुर धुन गाना शुरू किया जिसने पक्षी का ध्यान आकर्षित किया। पक्षी नीचे आकर उसके हाथ पर बैठ गया। छोटे बेटे ने स्नेहपूर्वक पक्षी को देखा और उसे अपने पिता की इच्छा के बारे में बताया। पक्षी स्वेच्छा से उसके साथ जाने को तैयार हो गया, लेकिन उसने उसे एक सलाह दी, अपने पिता को मुझे देखने मत देना। छिप जाओ और मुझे ढक लो। जब वे वापस यात्रा कर रहे थे, तो दो बड़े भाइयों ने पक्षी के बिना लौटने के लिए छोटे भाई का मजाक उड़ाया। लेकिन छोटे बेटे का धैर्य और बुद्धिमत्ता तब काम आई जब वह राज्य में पहुंच गया। जब सोने की चिड़िया ने पिंजरा खोला तो वह सुंदर गायन करने लगी। वह मधुर गीत सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और अपने छोटे पुत्र की बुद्धि की प्रशंसा की। चिड़िया बताती है कि वह राजकुमार की दयालुता और बुद्धिमत्ता के कारण स्वेच्छा से आई थी। कहानी हमें सिखाती है कि कैसे धैर्य और विवेक ने अधीरता पर विजय प्राप्त की। कहानी की सीख: सहिष्णुता और बुद्धि धैर्य और बुद्धि से बेहतर है।